वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई आज हमने अपनी इस वीडियो में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो हम आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। तो इन दोनों वर्ड्स से मिलके हमारे पास एक वर्ड बन गया है बायोडाइवर्सिटी, यानी वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो डेफिनेशन कवर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कवर करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मकसद है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके अलावा फिर हम जो है इसमें क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिफरेंट वेरिएशन वाले होते हैं किस तरह से क्लासिफाई। फिर हम जो है वो हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ होंगी उसमें हम पढ़ेंगे किंगडम सिस्टम के बारे में और दूसरे जो बायोनोमिक नोमेनक्लेचर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दी हुई है बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कॉम्बिनेशन है वर्ड का, दो वर्ड का। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। तो यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान जो भी वेरिएशंस होती हैं, उन वेरिएशंस की बेसिस पे हम उन ऑर्गेनिज्म को कर देते हैं क्लासीफाई, यानी कि उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर देते हैं, अलग अलग डिविजन्स बना देते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इतने सारे ग्रुप्स जो बनाते हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम उनको बहुत ही डीपली जाके स्टडी करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है यहाँ पे? द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, वो क्या होता है? वो होती है डिग्री ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो भी हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम जब अलग अलग रीजन वाइज स्टडी करते हैं तो वो जो फील्ड होती है हमारे पास बायो की, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हम इसमें हर रीजन के हिसाब से जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, या जो उनकी डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जाके उस रीजन वाइज अकॉर्डिंग टू द रीजन स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सारा काम किसमें, कौन सी फील्ड में होता है? बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इतना ज़रूरी है और इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी हमने स्टार्टिंग में ये बात की कि अगर हमारे पास सारे ऑर्गेनिजम्स को हम एक ही ग्रुप में प्लेस करते और उनको डिवाइड नहीं करते तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता उन सबको एक साथ स्टडी करना, और हमें हर ऑर्गेनिज्म की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में नहीं पता चलता। तो जैसे फॉर सपोज़ अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती हैं, ये सारे ड्रग्स की जो स्टडी की गई, या जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी स्टडी की गई। कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम यही चीज़ पढ़ रहे होते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगी। अगर प्लांट्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम मेडिसिन को बना रहे होते हैं। तो जैसे निकोटीन हो गई या मारिजुआना हो गई, तो ये सारी मेडिसिन के बारे में हमें कैसे पता चला? हमने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया ना। इसी तरह से हमारे पास एनिमल्स होते हैं, तो हर एनिमल की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। तो ये सिग्निफिकेंस भी हमें कैसे पता चली? बायोडाइवर्सिटी के थ्रू पता चली। ऐसे ही हमने आगे जब आप लोग जाएंगे फर्स्ट ईयर में, आपको प्लांट की जो फैमिलीज़ होंगी वो पढ़ाई जाएंगी, और उन प्लांट फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। हमारे पास फैमिली रोजेसी होती है, पोएसी होती है। इन सब फैमिलीज़ के अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं और ये प्लांट्स अलग टाइप के फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब हमने डिवीजन जब की तो उसके बाद ही हमें पता चला कि कौन से डिवीजन के अंदर कौन से प्लांट्स को रखना है। जिनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हुई हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनमें डिसिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हुई उनको हमने अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो ये सब कुछ जो है वो हमने कहाँ पे और कौन सी फील्ड के अंदर पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, देखिए, अब हमारे पास जो एम्स हैं बायोडाइवर्सिटी के वो क्या हैं? तो हमारे पास जो एम्स होते हैं वो यही होते हैं कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और किस बेस के ऊपर करते हैं? उनकी डिसिमिलैरिटीज़ की बेस पे। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन हम कौन कौन सी बेसिस के ऊपर करते हैं, यानी कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं, तो हम उनको किस बेस के ऊपर ग्रुप्स में डाल रहे हैं, ग्रुपिंग किस बेस पे कर रहे हैं। तो वो हमारे पास तीन होती हैं इसकी डिविजन्स या प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, होमोलोगस और एनालोगस बिहेवियर।
मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो हमारे पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ होंगी उनके बेसिस पे हम उनको एक ग्रुप में प्लेस कर देंगे, और जो जो डिससिमिलैरिटीज़ होंगी उनकी बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर देंगे। तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास एक्सटर्नल शेप आती है, स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके अलावा अपीयरेंस आ जाती है, इसके अलावा जो है वो उसकी इंटरनल एनाटमी भी आ जाती है। तो इन सारी जो चीज़ें होती हैं इन सबको कवर करके हम मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा होमोलोगस स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम होंगे लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट होंगे, तो ये चीज़ कहलाती है हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक और टर्म लिखी हुई उसे कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। इसमें ये चीज़ आती है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होंगे। अब इन दोनों की हम एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले होमोलोगस को देख लेते हैं। होमोलोगस में जो स्ट्रक्चर आते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हैंड्स दिए हुए। हैंड्स किस किस के दिए हुए, ह्यूमन के दिए हुए, कैट के दिए हुए, वेल के दिए हुए और बैट के दिए हुए। तो अगर आप इन सब के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें, ह्यूमरस बोन है, इसके बाद हमारे पास जो है वो रेडियो अल्ना है, फिर कार्पल्स हैं और मेटाकार्पल्स हैं। तो ये जो बोन है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो सबका सेम है लेकिन इन सब के फंक्शंस डिफरेंट है। अगर बैट की बात करें तो बैट जो है वो फ्लाइंग एनिमल है, इसी तरह से वेल जो है वो स्विमिंग एनिमल है, इसी तरह से कैट और जो ह्यूमंस है वो वॉकिंग एनिमल्स हैं। तो इन सब के फंक्शंस डिफरेंट है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर सेम। अगर एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करें तो एनालोगस स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो है फंक्शन सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो बटरफ्लाई और बैट दोनों के अगर हम विंग्स देखें तो विंग्स डिफरेंट हैं इन स्ट्रक्चर, बट इन दोनों का काम सेम है। इन दोनों का काम क्या होता है, फ्लाई करना। ठीक है, तो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनालोगस। तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो हो रही है एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स है, रिमेनिंग टॉपिक्स उनको करेंगे स्टार्ट। तो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।